नमस्कार, मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार से। आज दिनांक 12 अप्रैल 2019 दिन शुक्रवार गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया, भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। भागलपुर में पीएम नरेंद्र मोदी बोले 23 मई के चुनाव नतीजे के बाद फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार की तीसरी रैली भागलपुर में हुई। इस दौरान मंच पर उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, नंदकिशोर यादव सहित एनडीए के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, आपका चौकीदार चौकन्ना है। साथ ही कहा कि चुनाव में जेडीयू के तीर निशान पर बटन दबाएं, आप बटन को तीर पर दबाएंगे, वोट मोदी को ही जाएगा। सहमत है इससे? क्या हमारे जवानों को निहत्था कर देना चाहिए? क्या हमारे जवानों को असहाय कर देना चाहिए? इन्हें देश को जवाब देना चाहिए कि वो वीर जवानों के साथ है या आतंक फैलाने वालों के साथ है। भागलपुर आए जाने जब पीएम नरेंद्र मोदी अंगिका में बोले, हम भागलपुर के ई धरती आरु अपने सबके प्रणाम करे छिए। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। उन्होंने विजय संकल्प रैली चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान की कुछ महत्वपूर्ण रोचक बातें। नंबर 1, पीएम मोदी ने रैली में भागलपुर, बांका एवं मुंगेर से आए लोगों का वादन अंगिका भाषा में किया। उन्होंने कहा, हम भागलपुर के ई धरती आरु अपने सबके प्रणाम करे छिए। हम भागलपुर के ई धरती और अपने सबके प्रणाम करिए छिए। संख्या 2, भाषण शुरू करने के पहले उन्होंने मंच के सामने बने पंडाल के एंगल पर बैठे युवाओं को सुरक्षित उतर जाने का आग्रह किया। बात मान जाने पर बोले शाबाश। संख्या 3, भाषण शुरू करने के पहले उन्होंने मंच के सामने। संख्या 3, पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, बीते 70 वर्ष तक अपने लाल बत्ती का रौब देखा। हमने लाल बत्ती हटाई और गरीबों के घर सफ़ेद रोशनी जलाई है। संख्या 4, सभा में भागलपुर और नौगछिया का नाम लेते ही लोग काफ़ी उत्साहित हो गए और मोदी मोदी का गगनभेदी नारे लगाने लगे। संख्या 5, जैसे ही पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि पुलवामा की घटना में भागलपुर के भी एक लाल शहीद हुए थे, लोग शांत हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। संख्या 6, पीएम मोदी ने अपने 29 मिनट के भाषण में 3 बार नारियल पानी पिया, 2 बार पसीना पोंछा, अपने संबोधन में 15 बार हाथ उठाए। संख्या 7, भाषण में उन्होंने भागलपुर, बांका और मुंगेर के प्रत्याशियों का बिना नाम लिए कहा, आज तीर पर बटन दबाएंगे तो वह वोट सीधे मोदी के पास पहुंचेगा। संख्या 8, पीएम मोदी ने भाषण में आयुष्मान भारत का उल्लेख करने के दौरान राष्ट्रकवि दिनकर की कविता भी पढ़ी। रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, तुम भी अभाव से ग्रस्त हो रोए हो, बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने पर तुम भी क्या घर पर पेट बांध कर सोए हो। संख्या 9, मंच पर पीएम मोदी ने भूपेंद्र यादव, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी से सभा में आए भीड़ को लेकर की गुफ्तगू। पूछा, किन किन क्षेत्रों से आए हैं लोग। संख्या 10, हाथ में पीएम मोदी का मुखौटा लगाकर आए थे सैकड़ों लोग। एक झलक मोदी को देख लेने की ललक में कुर्सियों पर बैठने के बजाय उस पर चढ़कर खड़े थे लोग, जिससे सभा स्थल पर सैकड़ों कुर्सियां टूट गई। वहीं सभा में सीने में मोदी और माथे पर कमल लेकर सभा में हनुमान बन पहुंचे थे भाजपा प्रेमी। भागलपुर सनहौला प्रखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित किया तेजस्वी यादव। कहा, बुलो मंडल आपके हैं उम्मीदवार, इन्हें भारी मतों से जिताएं।
भागलपुर के सनौला प्रखंड में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मौके पर भागलपुर के राजद महागठबंधन प्रत्याशी शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को जीत के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि इन्हें अपना भारी मत से जिताएं ताकि यह जीतकर आपके समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी काफ़ी कोसा तथा कई तरह के आरोप प्रत्यारोप उन पर लगाए। कार्यक्रम में भागलपुर लोकसभा के प्रत्याशी शैलेश कुमार बुलो, कहलगांव के विधायक सदानंद सिंह सहित कई महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। जितना पैसा आपने बैंकों में जमा किया, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, पूरा बैंक में का पैसा लेकर के विदेश भाग गया। सब आप लोगों का पैसा। और चौकीदार कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा चौकीदार, यही ना कह रहे हैं। तो आप लोग जो है एकदम इनके अफवाहों से बचना। प्रथम चरण चुनाव, छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण हुआ मतदान। बिहार की 4 लोकसभा और नवादा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए गुरुवार को मतदान छिटपुट घटनाओं के बीच कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। पहले चरण में करीब 71 लाख वोटरों ने 44 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया। इसकी घोषणा मतगणना के बाद 23 मई को की जाएगी। मतदान के लिए 7486 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदाताओं की सहूलियत के लिए गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई लोकसभा क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर करीब 53% वोट पड़े। भागलपुर में हादसा, बड़ी बहन को बचाने में भाई को भी लगा करंट, दोनों की दर्दनाक मौत। भागलपुर में एक बड़ा हादसा नजर आया। बड़ी बहन को बचाने में भाई को भी करंट लग गया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना शहर के इसाचक बरहरपुरा की है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी परिजनों ने बताया कि शादीशुदा बीबी लाडली कपड़ा धोने के बाद लोहे के तार की अलगनी पर गीला कपड़ा फैला रही थी। बिजली का तार शॉर्ट कर गया, जिसकी वजह से अलगनी में करंट आ गया था। लाडली ने जैसे ही गीला कपड़ा अलगनी पर डाली, उसे करंट का जोरदार झटका लगा। बहन को छटपटाते देख खाना खाने आए छोटे भाई ने उसे बचाने की कोशिश की। इससे वो भी करंट की चपेट में आ गया और दोनों की मौत हो गई। परिजनों ने बताया बीबी लाडली की 1 साल की मासूम बेटी है। उस दुलारी को अब यह पता नहीं है कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। बचिया शांतिपूर्ण संपन्न हुआ चैती छठ का संध्या अर्घ। आज प्रातःकालीन अर्घ नवगछिया शहर के गोपाल गौशाला, सिंधिया मकनपुर सहित कई गिनती के स्थल पर चैती छठ का आयोजन किया गया। गुरुवार की संध्या जहां चैती छठ के संध्या अर्घ का आयोजन किया गया, वहीं आज शुक्रवार को प्रातःकालीन अर्घ देकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाएगी। बताते चले कि नवगछिया अनुमंडल के कई क्षेत्रों व कई स्थानों पर चैती छठ भी धूमधाम से मनाई जाती है। वहीं गोपाल गौशाला में छठ कर रही नवगछिया रुंगटा सत्संग भवन रोड की मालती देवी पति गोपाल ने बताया कि वो कई वर्ष से चैती छठ कर रही है। पूरा मोहल्ला श्रद्धा भक्ति से डूबा रहता है। वह उनके साथ गोपाल गौशाला के पोखर घाट पर उपस्थित रहता है। मौके पर आकाश कुमार ने बताया चैती छठ को लेकर उनके परिवार सहित मोहल्ले में काफी भक्ति का माहौल रहता है। गुरुवार की संध्या अर्घ की समाप्ति हुई। वहीं शुक्रवार को उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देकर पूजा अर्चना की जाएगी। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi, nursery to 10+2 co-ed English medium day cum residential school along with IIT and medical preparation. Diksha International School, Ibrahimpur, Sabor, Bhagalpur. For any inquiry, please dial 9934855177 or 7739557459. नवगछिया की सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर दुकान मां अम्बे इंटरप्राइजेज, तितरी दुर्गा स्थान नवगछिया एवं सिंधिया मकनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने। नवगछिया घाट ठाकुरवाड़ी में चल रहे श्री रामचरित मानस नवाह परायण यज्ञ में हुआ राम जानकी विवाह।
नवगछिया के स्थानीय घाट ठाकुरबाड़ी नवगछिया में चल रहे श्री रामचरित नवापरायण यज्ञ में प्रयागराज से आए प्रवचनकर्ता स्वामी विनोदानंद सरस्वती महाराज के नेतृत्व में आयोजित श्री रामचरित मानस कथा में श्री राम जानकी विवाह का कथा वाचन किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने जय घोष से पूरे मंदिर व शहर के क्षेत्र को गूंजावान कर दिया। अध्यक्ष श्याम सुंदर केडिया, अध्यक्ष दिनेश सराफ, सचिव विशाल चिरानिया, कोषाध्यक्ष विनीत चिरानिया, उपाध्यक्ष बनवारी पंसारी, मीडिया प्रभारी अशोक केडिया सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं मौके पर सैकड़ों भक्तजन भी उपस्थित थे। 14 अप्रैल रविवार को गोसाईगांव से पंचमुखी हनुमान मंदिर नवादा के लिए निकलेगी निशान शोभा यात्रा। विगत 2 वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 अप्रैल रविवार दिन 10वीं तिथि को गोसाईगांव से पंचमुखी हनुमान मंदिर नवादा नवगछिया के लिए निशान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। निशान शोभा यात्रा में भक्त अपने हाथ में हनुमान जी के नाम का झंडा लेकर पैदल पंचमुखी हनुमान मंदिर जाएंगे। उक्त जानकारी अनिल जायसवाल, विजय जायसवाल, अरुण बाबुल सहित उपस्थित भक्तजनों ने दी। उन्होंने बताया कि गोसाईगांव से सुबह 6:30 बजे निशान लेकर भक्तजन निकलेंगे, जो तकरीबन 9 बजे तक पंचमुखी हनुमान मंदिर में निशान चढ़ाएंगे। के लिए गोपालपुर थाने से भी लाइसेंस ले लिया गया है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय, नया टोला, नवगछिया। नवगछिया चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर चैती दुर्गा मंदिर शहीद टोला में छठे दिन भी भजन संध्या का आयोजन। कल से लगेगा मेला। नवगछिया शहर के चैती दुर्गा मंदिर शहीद टोला नवगछिया में छठे दिन नवरात्रि की संध्या आरती के बाद भव्य भजन का आयोजन किया गया। भजन में कीबोर्ड प्लेयर सह गायक श्रवण कुमार द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। मौके पर दर्जनों भक्त उपस्थित थे। नवगछिया गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया मकंदपुर के पशुपालक गायब, अपहरण की आशंका। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया मकंदपुर के पास श्री लालजी मध्य विद्यालय के सामने एवं सिंधिया मकंदपुर मुख्य द्वार के पास अपने गाय के लिए बनाए गए बथान से किसान के अपहरण की आशंका व्यक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि हर दिन की भांति बीते बुधवार को भी सिंधिया मकंदपुर निवासी पशुपालक शंभू शरण चौधरी पिता स्वर्गीय बाबूलाल चौधरी उम्र 50 वर्ष अपने बथान पर सोने चला गया था। जब गुरुवार सुबह परिजन पहुंचे तो बांस का बना गेट तो अंदर से बंद था, लेकिन बगल से रस्सी काटकर अपहरण की जाने की आशंका है। अपहृत शंभू शरण चौधरी के भाई अशोक चौधरी ने बताया कि बुधवार संध्या 7:30 बजे वह घर आया था, जहां भाई भौजाई से मिलकर सोने की बात कह वह बथान चला गया। सुबह से वह लापता है। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि कहीं न कहीं इसमें आपसी विवाद भी शामिल है। नारायणपुर में चल रहे 7 दिवसीय भागवत कथा में चौथे दिन हुआ भव्य आयोजन। नारायणपुर प्रखंड के अंतर्गत रायपुर ग्राम के सत्संग मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा के छठे दिन गुरुवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिन के 3 बजे से संध्या 6 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों भक्तजन उपस्थित रहे। उक्त जानकारी प्रमोद कुमार, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, विश्व मानवाधिकार परिषद के द्वारा दी गई। सब्सक्राइब करें गोसाईगांव समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत।